एक गांव में एक किसान रहता है। इसके 3 बेटे थे जो आपस में हर वक्त झगड़ती रहते थे। किसान ने उनमें हम आहंगे और इत्तेहाद पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इस गम ने किसान की सेहत को काफी नुकसान पहुंचाया और वो शदीद बीमार हो गया। वो अपनी मौत से पहले अपने बेटों को मुत्तहद करना चाहता था। एक दिन उसने अपने ख्वाब को अमले जामा पहनाने का मंसूबा बनाया। उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कुछ लकड़ियां लाने को कहा। जब वो लकड़ियां ले आए तो किसान ने अपने बेटों को तमाम लकड़ियां एक गठे बंडल की शक्ल में बांधने को कहा। फिर किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों की गुठी को तोड़ने का कहा। वो हैरान हुए, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि कहा गया था। जद्वजहद शुरू हो गई। हर एक ने अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश की, लेकिन लकड़ियों का यह गुठा न तोड़ सके। जब उनका सांस फूल गया तो किसान ने उनसे लकड़ियों को अलग अलग करने को कहा। उसकी एक बेटी ने लकड़ियों को एक दूसरी से जुदा कर दिया। फिर किसान ने अपनी बेटों से दोबारा एक एक करके लकड़ियां तोड़ने को कहा, लेकिन इस बार उन्होंने ये काम आसानी कर लिया। किसान उन्हें सबक सिखाने के लिए मुनासिब सूरत हाल पैदा करने में कामयाब हो गया, और अब किसान ने उन्हें नसीहत की कि इत्तेहाद में ताकत है। जब तक लाठियां एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता, और जब वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो उन्हें तोड़ना कोई मुश्किल काम ना होगा। इसी तरह अगर तुम 4 भाई भी उन लकड़ियों की तरह मुत्तहद हो जाओगे तो हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रहोगे, लेकिन अगर तुम आपस में झगड़ते रहे तो मुखालिफ तुम्हें कुचल देंगे। उन्होंने ये बात समझ ले और अपने वालिद से वादा किया कि वो दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेंगे। नतीजा उस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. इत्तेफाक में बरकत है। 2. जब हम मिलकर रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी।